हेलो दोस्तों, आज आप सीटेट 2023 के लिए हिंदी का प्रैक्टिस 1 देखेंगे, जिसका टॉपिक है अधिगम एवं अर्जन। अधिगम वह होता है जो बालक अपने विद्यालय में सीखता है, यह एक औपचारिक भाषा होती है। और अर्जन वह होता है जो बच्चा अपने आसपास सीखता है, मतलब घर से, परिवार से, अपने माता पिता को देखकर जो सीखता है उसे अर्जन कहते हैं, और यह अनौपचारिक होता है। क्वेश्चन 1, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका पहला ऑप्शन है, रोजगार प्राप्त करने के लिए ही भाषा सीखी जाती है। दूसरा है, भाषा अर्जन के लिए समृद्ध भाषाई परिवेश की आवश्यकता होती है। भाषा अधिगम में संप्रेषण कुशलता पर भी बल रहता है। भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है, जबकि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। तो इसमें देखिए, इसमें ऐसा कहा गया है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो सिर्फ रोजगार प्राप्त करने के लिए भाषा नहीं सीखी जाती है। भाषा क्या होती है? अर्जन के लिए समृद्ध भाषाई परिवेश की आवश्यकता होती है। बिल्कुल होती है, क्योंकि जब तक हमें एक समृद्ध परिवेश नहीं मिलेगा, हम भाषा का अर्जन नहीं कर सकते हैं। और संप्रेषण की कुशलता की भी आवश्यकता होती है। इस पर ज़्यादा बल दिया जाता है, क्योंकि भाषा अधिगम जब हम अर्जन कर लेते हैं, उसके बाद अधिगम के लिए जब हम विद्यालय जाते हैं, तब तक हम भाषा को बहुत कुछ सीख लिए होते हैं। इसलिए भाषा अधिगम में संप्रेषण कुशलता पर बल दिया जाता है। 4th नंबर, भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है, जबकि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। भाषा अर्जन तो हम कहीं से भी सीख लेते हैं, मतलब अपने घर में मम्मी पापा से, भाई बहन, बड़े भाई बहन, और फिर परिवार में, फिर आस पड़ोस से सीख लेते हैं। और वो स्वाभाविक होती है कि हम सुन के उस चीज़ को सीख लेते हैं। लेकिन अधिगम जो होता है वो हम विद्यालय में सीखते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे नियम बताए जाते हैं। तो यह अनवरत चलता रहता है, यह प्रयासपूर्ण होता है। इसके बाद तो इसका सही आंसर होगा 1st नंबर। इसके बाद 2nd क्वेश्चन, वाइगोत्स्की के अनुसार किसी शब्द का अर्थ क्या होना चाहिए? पहला नंबर है, व्याकरण आधारित होता है। दूसरा, वक्ता पर निर्भर होता है। तीसरा, शब्दकोश के अनुसार होता है। चौथा, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से उपजता है। वाइगोत्स्की ने बच्चे के बारे में ऐसा कहा है कि वह सर्वप्रथम भाषा को बोलेगा, फिर अपने विचार को व्यक्त करेगा। उन्होंने भाषा को समाज से अंतःक्रिया, मतलब उन्होंने ऐसा माना है कि बच्चा जो होता है वो समाज से अंतःक्रिया करके भाषा को सीखता है। बच्चे के विकास में समाज संस्कृति का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो बच्चा समाज में अपने विचारों का आदान प्रदान करके सीखता है। तो 2nd नंबर का सही आंसर होगा 4th नंबर, सामाजिक सांस्कृतिक वाइगोत्स्की के अनुसार किसी शब्द का अर्थ सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से उपजता है। इसके बाद 3रा नंबर, भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, यह विचार किसकी देन है? भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, यह विचार महान वैज्ञानिक चॉम्स्की ने दिया है। चॉम्स्की जी भाषा
बालक जिस भाषा को सुनकर ग्रहण करता है उस भाषा को वह अपने आप सीख जाता है। मतलब जो घर का वातावरण होता है, बच्चा शुरू से ही वह उसको सीखने का प्रयास करता है। तो उन्होंने भाषा को बच्चे की जन्मजात क्षमता बताया है। भाषा अर्जन तंत्र भी कहा जाता है इसे। LAD लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ये कहते हैं कि बच्चा जिस भाषा को अपने आप सुनता रहता है उसके व्याकरण को अपने आप सीख जाता है। इसके बाद थॉर्नडाइक आते हैं जिन्होंने तत्परता का नियम दिया है। बाद में स्किनर आते हैं जिन्होंने बालक अनुकरण व पुनर्बलन के साथ सीखता है। मतलब स्किनर ऐसा कहते हैं कि बालक क्या करता है, वो अनुकरण मतलब दूसरे को देख कर और पुनर्बलन के द्वारा सीखता है। इसके बाद 4th नंबर पर पावलोव जी हैं जो कहते हैं कि भाषा शब्द व अर्थ के मध्य संबंध स्थापित करता है। मतलब बच्चा जो होता है वो शब्द और अर्थ के मध्य संबंध स्थापित करके सीखता है। इन्होंने अनुबंधन सिद्धांत भी दिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चॉम्स्की। थॉर्नडाइक नहीं होगा, स्किनर नहीं होगा, पावलोव नहीं होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा चॉम्स्की। इसके बाद 4th क्वेश्चन है, आपने अभी हाल ही में एक नए शब्द का प्रयोग किया। आपका एक शिक्षार्थी उसे सुनकर अपने एक वाक्य में उस शब्द का प्रयोग करता है। आप उस शिक्षार्थी की प्रशंसा करते हैं कि उसने संदर्भ में शब्द का प्रयोग किया। यह भाषा अर्जन युक्ति सर्वाधिक रूप का निरूपण करती है। तो इसका पहला ऑप्शन है स्किनर के सीखने के सिद्धांत, दूसरा पियाजे के सीखने के सिद्धांत, तीसरा चॉम्स्की के सीखने के सिद्धांत और चौथा है ब्रूनर के सीखने के सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर होगा स्किनर के सीखने के सिद्धांत। स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुकूलन या नैमित्तिक अनुकूलन सिद्धांत को दिया है, जिसके अनुसार बच्चा जो होता है उसके साथ जैसा व्यवहार किया जाता है। जैसे अगर बच्चा जो है उसने कुछ अच्छा काम किया, हम उसकी प्रशंसा करते हैं तो वो प्रोत्साहित होता है। आगे से वो जो नया काम दूसरा काम करता है उसमें वो और रुचि दिखाता है। तो पुरस्कार व दंड जो होता है वो व्यक्ति के विकास को स्वरूप देता है। बालक अच्छा काम किया, हमने उसे शाबाशी दी, तो वो क्या करेगा, अगली बार जब वो कोशिश करेगा तो वो और अच्छा करने का प्रयास करेगा और उसे सफलता मिलने पर उसे संतोष भी होगा कि हाँ मैंने ये काम अच्छा किया है। तो ये स्किनर के सीखने के सिद्धांत में आता है। इन्होंने क्रिया प्रसूत अनुकूलन व इसको नैमित्तिक अनुकूलन का सिद्धांत भी कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, यदि शिक्षक सभी बच्चों की अधिगम शैली को ध्यान में रखकर शिक्षण करना चाहते हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए। फर्स्ट नंबर, बच्चों को अपनी प्रतिभा तथा अधिगम शैली को प्रदर्शित करने के लिए पाठ्य सहगामी गतिविधियों में भाग लेने की सलाह देनी चाहिए। योगात्मक आकलन परीक्षा में बैठने से पहले सभी पाठों की पुनरावृत्ति करने के लिए कहना चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए कि उन्हें संकल्पनाओं को पूर्ण रूप से सीख लिया है। विद्यार्थियों की जल्दी परीक्षा लेनी चाहिए। या फिर 4th नंबर, विद्यार्थियों की विविधता को संबोधित करने के लिए विविध प्रकार की
शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए। तो फिफ्थ का आंसर होगा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि उन्होंने संकल्पनाओं को पूर्ण रूप से इसका राइट आंसर 4 नंबर होगा। विद्यार्थियों की विविधता को संबोधित करने के लिए विविध प्रकार की शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि विद्यालय में हर क्षेत्र से अलग अलग बच्चे अपने अनुभवों के साथ आते हैं, इसलिए उन्हें समझाने के लिए, उन्हें सिखाने के लिए हमें विविध अलग अलग तरह की शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए। एनसीएफ 2005 और आरटी 2009 में लागू होने के साथ अनेकता को स्पष्ट रूप से अपनाया है। मतलब एनसीएफ 2005 और आरटी 2009 ये कहता है कि बच्चे की शिक्षा अनेक रूप से होनी चाहिए, उन्होंने अनेकता को अपनाया है। और एनसीएफ 2005 में उन्होंने समावेशी शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और निष्पक्ष रूप से शिक्षा की बात कही है, इसलिए इसका सही आंसर होगा 4th नंबर कि विद्यार्थियों की विविधता को संबोधित करने के लिए विविध प्रकार की शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, एल.एस. वाइगोत्स्की के अनुसार फर्स्ट नंबर भाषा चिंतन को निर्धारित करती है, सेकंड नंबर चिंतन भाषा को निर्धारित करता है, थर्ड नंबर भाषा एवं चिंतन एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं, फोर्थ नंबर भाषा एक अर्जित योग्यता है। तो इसका सही आंसर होगा 4th नंबर। एस.एल. वाइगोत्स्की कहते हैं कि भाषा जो होती है वो एक अर्जित योग्यता होती है, क्योंकि उन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक, मतलब बच्चा समाज के द्वारा सीखता है, समाज में रह के सीखता है। उन्होंने ऐसा कहा है कि समाज में जैसी ही भाषा का प्रयोग होता है बच्चा वही सीखता है। अच्छा, आसपास के लोग अच्छी तरह से बोलते हैं तो बच्चा भी अच्छा सीखेगा, अगर बुरा बोलते हैं तो बच्चा भी बुरा सीखेगा। इसलिए इसका सही आंसर होगा भाषा एक अर्जित योग्यता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है। फर्स्ट नंबर, इसमें समाज सांस्कृतिक विशेषताओं को सहज रूप से आत्मसात किया जाता है। सेकंड नंबर, भाषा के नियम सीखे जाते हैं। थर्ड नंबर, परिवेश से प्राप्त भाषिक आंकड़ों के आधार पर सहज रूप से भाषिक नियम बनाए जाते हैं। फोर्थ नंबर है, भाषा अर्जन में भाषिक परिवेश महत्वपूर्ण होता है। तो 7 का क्वेश्चन नंबर इसमें है उचित नहीं है, तो निगेटिव देखना है इसमें कि इसमें नकारात्मक ऑप्शन कौन सा है। तो भाषा के सेकंड नंबर है, भाषा के नियम सीखे जाते हैं। फर्स्ट रॉन्ग है, समाज सांस्कृतिक विशेषताओं को सहज रूप से आत्मसात किया जाता है, क्योंकि ये सही है इसलिए ये गलत है। और सेकंड नंबर, भाषा के नियम सीखे जाते हैं, परिवेश से प्राप्त भाषिक आंकड़ों के आधार पर सहज रूप से भाषिक नियम बनाए जाते हैं। राइट है, भाषा अर्जन में भाषिक परिवेश महत्वपूर्ण होता है, ये भी राइट है। तो इसमें निगेटिव कौन सा है, सेकंड नंबर कि भाषा के नियम सीखे जाते हैं, क्योंकि अर्जन में व्यक्ति घर परिवार समाज से सीखता है और अधिगम में नियम सीखता है। तो यहाँ पर अर्जन की बात कही गई है कि भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है। तो सेकंड नंबर, भाषा के नियम सीखे जाते हैं, क्योंकि नियम जो होता है वो अधिगम में सीखे जाते हैं, अर्जन में नहीं सीखे जाते हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे 8 नंबर, देश का कोई भी एक राज्य दूसरे राज्य से
हर साल एक दूसरे को की विरासत जैसे संस्कृति, परंपरा, भाषा आदि को बढ़ावा देने के लिए जुड़ेगा। यह किस योजना के अंतर्गत हुआ है? फर्स्ट नंबर कृष्णा उन्नति योजना, सेकंड नंबर एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना, तीसरा अटल पेंशन योजना, फोर्थ नंबर कौशल विकास योजना। तो देखिए 2015 में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लोगों के बीच जुड़ाव को बढ़ावा देने के लिए यह कहा गया कि एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना का निर्माण किया जाए, ताकि जो विभिन्न संस्कृतियों के लोग हैं वो आपसी समझ को विकसित करके आपस में अच्छे से रह सके। मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में भाषा, संस्कृति, परंपरा इनका आदान प्रदान किया जाएगा। तो इसमें सेकेंड ऑप्शन सही होगा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के अंतर्गत ये आता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, अतः फर्स्ट ऑप्शन उनकी क्षमता का भरपूर प्रयोग करते हुए भाषाई नियम सीखे जाने चाहिए। सेकंड नंबर बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाना चाहिए। थर्ड नंबर भाषा शिक्षण का कार्य नहीं किया जाना चाहिए। चौथा नंबर है भाषा शिक्षण का कार्य घर पर ही किया जाना चाहिए। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन सेकेंड जो है बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाना चाहिए, क्योंकि जितना अच्छा परिवेश होगा बच्चा उतनी अच्छी नई नई चीज़ें सीखेगा। और भाषा सीखने में परिवेश का अच्छा होना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसका सेकेंड ऑप्शन बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाना चाहिए, ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में अर्थ गढ़ने का आधार मुख्यतः क्या है? शिक्षक द्वारा अर्थ बताना, शब्दकोश देखना, पाठ्यपुस्तक या फिर समाज सांस्कृतिक परिवेश। वाइगोत्स्की का समाज सांस्कृतिक शिक्षण का सिद्धांत बहुत ही प्रचलित है। भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में अर्थ गढ़ने में ये बहुत ही उत्तम है। तो इसलिए इसका सही आंसर होगा समाज सांस्कृतिक परिवेश, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो दूसरे की संगति में अधिक सीखते हैं। वाइगोत्स्की जी ने जो अपने सिद्धांत दिए हैं उसमें जो MKO है, मतलब मोर नॉलेजेबल अदर, ज़्यादा ज्ञानी दूसरा, मतलब बच्चा उसी से सीखना चाहता है जो उससे ज़्यादा जानकार हो। मतलब उसमें जैसे कि उसमें मम्मी पापा भी आ सकते हैं, शिक्षक भी आ सकता है, उसका सहपाठी भी आ सकता है। तो इसका सही आंसर होगा समाज सांस्कृतिक परिवेश। भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में अर्थ गढ़ने का मुख्यतः आधार है ये। फोर्थ नंबर। फिर क्वेश्चन नंबर 11 विद्यालय आने से पूर्व बच्चे सभी भाषाओं में पूर्ण दक्षता रखते हैं। सेकंड भाषा के व्याकरण की सचेत समझ रखते हैं। तीसरा नंबर भाषा का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं रखते हैं। फोर्थ नंबर अपनी भाषा में समझने समझाने की कुशलता से लैस होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा फोर्थ नंबर। विद्यालय आने से पूर्व बच्चा अपने घर पर ही परिवार के परिवेश में माता पिता, दादा दादी, भाई बहन के संरक्षण में इतना कुछ सीख लेता है कि वह अपनी बात को कहने में,
स्कूल में आके टीचर के सामने अपनी बात को समझाने में वो कुशल होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4th नंबर। बस केवल बच्चा अपनी जो चीज़ें हैं उसको लिपिबद्ध नहीं कर पाता है, वो जानता तो बहुत कुछ है, ध्वनियों को सीख चुका होता है, फिर जो वो सुनता रहता है घर परिवार में उसमें अपनी बात भी रख लेता है, लेकिन वो नियम को नहीं जानता है, नियम कानून, और फिर अपने उसको जो भाषा आती है उसको वो लिपिबद्ध नहीं कर पाता है। तो इसलिए 4th आंसर अपनी भाषा को अपनी भाषा में समझने समझाने की कुशलता से लैस होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12। बच्चा स्वाभाविक रूप से अपने घर और समाज के वातावरण से क्या अर्जित करता है? वाक्य अर्जित करता है, शब्द अर्जित करता है, व्याकरण अर्जित करता है, या फिर भाषा अर्जित करता है? तो बच्चा स्वाभाविक रूप से अपने घर और समाज के वातावरण में भाषा को अर्जित करता है। जो वो सुनता रहता है वही वो अर्जित करता है। वाक्य बनाना, शब्द और व्याकरण, ये सब तो वो अधिगम्य करता है। वो स्कूल में जाके अपने टीचर से या फिर क्लास में वो ये व्याकरण, शब्द, वाक्य बनाना, ये सब चीज़ों को सीखता है। भाषा को नहीं, भाषा तो वो पहले से ही अपने घर परिवार परिवेश में सीख कर गया हुआ होता है। तो इसका राइट आंसर होगा 4th नंबर, भाषा। क्वेश्चन नंबर 13। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में महत्वपूर्ण अंतर है। ऑप्शन नंबर 1 भाषा का कठिनाई स्तर, 2nd नंबर भाषा की पाठ्य पुस्तक, 3rd भाषा सीखने सिखाने की पद्धति, 4था भाषिक परिवेश की उपलब्धता। तो इसका राइट आंसर होगा 3rd नंबर, भाषा सीखने सिखाने की पद्धति। क्योंकि देखिए अर्जन में वो क्या करता है, घर में, परिवार में, पास पड़ोस में सीखता है, लेकिन अधिगम में वो स्कूल में शिक्षकों सहपाठियों के मध्य रहकर वो नियम कानून को सीखता है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा भाषा सीखने सिखाने की पद्धति को, मतलब यही अंतर है कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में सबसे महत्वपूर्ण अंतर ये है कि भाषा सीखने और सिखाने की पद्धतियाँ अलग अलग होती हैं। नेक्स्ट 14 नंबर। सुलेखा जब तक बच्चों के साथ बातचीत करती रहती है वह बच्चों को वाचाल बनाना चाहती है। 2nd नंबर सदैव बच्चों की परीक्षा ले रही है। 3रा समय नष्ट कर रही है। 4था बच्चों को भाषा अर्जित करने के लिए परिवेश दे रही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4th नंबर। 1st रॉन्ग है, 2nd रॉन्ग, 3rd रॉन्ग, क्योंकि वो ऐसा कुछ नहीं है कि वो बच्चे को वाचाल बनाना चाहती है। सदैव बच्चों की परीक्षा भी नहीं ले रही है वो, और वो समय नष्ट नहीं कर रही है। बस बच्चों को भाषा अर्जित करने के लिए एक परिवेश दे रही है, एक माहौल दे रही है, जिससे बच्चा अपनी बात को रख सके सामने, और उसका कुछ अगर मान लो उसके मन में जो हिचक है तो वो निकल जाए, ताकि बच्चा अपनी बात को टीचर के सामने रखने में उसके लिए आसानी हो सके। तो बच्चों को भाषा अर्जित करने के लिए वो परिवेश दे रही है। क्वेश्चन नंबर 15। सुमन बचपन से ही गुजराती बोल समझ लेती है, वह कभी विद्यालय नहीं जाती है, यह किसका उदाहरण है? तो भाषा अर्जन का उदाहरण है। 2nd नंबर सुमन की प्रतिभा का उदाहरण है कि मतलब वो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रही है। 3rd नंबर भाषा सीखने का। 4था भाषा में पिछड़ेपन का। तो सुमन अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन नहीं कर रही है, और वो उसने भाषा सीखी ही नहीं है। थोड़ी बहुत जो भी उसने सीखा है वो आसपास परिवेश से सीखा है। भाषा में पिछड़ेपन ऐसा कुछ नहीं है। इसका सटीक आंसर होगा भाषा अर्जन का, मतलब
ये एक भाषा अर्जन का उदाहरण है, क्योंकि उसने जो भी लैंग्वेज को सीखा है और वो जितना समझ पा रही है, ये सब कुछ उसके आसपास, पड़ोस, घर, परिवेश और समाज की देन है कि वह अपनी भाषा जो भी गुजराती है वो उसको बोल भी ले रही है और समझ भी ले रही है। लेकिन क्वेश्चन में ऐसा कहा गया है कि वो विद्यालय नहीं जाती है, तो विद्यालय में अधिगम होता है, ना कि अर्जन। अर्जन स्कूल में अर्जन घर पर, घर के वातावरण, घर के जो भी परिवार में लोग होते हैं उनसे सीखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 16, प्लेटो का यह कथन कि बच्चा बड़ों के बीच एक विदेशी की तरह होता है, जिस भाषिक सच्चाई की ओर संकेत करता है, वो किस भाषिक सच्चाई की ओर संकेत करता है? फर्स्ट ऑप्शन है बच्चे अपनी भाषा में बोलते हैं जिसे बड़े सही से नहीं समझ पाते हैं। सेकेंड ऑप्शन, बच्चा बड़ों में उम्र में छोटे होने के कारण अजनबी बना रहता है। थर्ड नंबर, बच्चों को भाषा अपरिपक्व होती है, बच्चों की भाषा अपरिपक्व होती है। फोर्थ नंबर, बच्चों की भाषा के प्रति बड़ों का दृष्टिकोण संकीर्णता से परिपूर्ण होता है। तो देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि बच्चा जो होता है वो अपनी भाषा को समझा नहीं पाता है। बड़े जो होते हैं, मतलब वो बोलता रहता है, लेकिन बड़े जो होते हैं उसकी बात को नहीं समझ पाते, वो अलग अलग तरह की बातें बोलता रहता है। तो इसका राइट आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर फर्स्ट होगा कि बच्चा अपनी भाषा को बोलता रहता है और बड़े उसे समझ नहीं पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, चॉम्स्की के अनुसार किसके कारण बच्चे भाषा सीखते हैं? भाषाई समाज के कारण, भाषा अर्जन क्षमता के कारण, थर्ड नंबर भाषा आकलन क्षमता के कारण, फोर्थ नंबर व्याकरणिक नियमों की जानकारी से ही सीखते हैं। तो 17 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भाषाई समाज। चॉम्स्की के अनुसार बच्चा जो होता है वो अपने समाज में रहकर सीखता है, क्योंकि उस बच्चे की भाषा जो होती है वो जन्मजात होती है और वो अपने घर के लोगों को का अनुकरण करके, मतलब उनको देख देख के, वो जो बोलेंगे वही वो भी बोलेगा, यही देख देख कर वो बोलना शुरू करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाषाई समाज। चॉम्स्की के अनुसार भाषा के अर्जन का आधार क्या है? फर्स्ट नंबर है इंद्रियों से प्राप्त अनुभव, सेकंड भौतिक अनुक्रिया, थर्ड नंबर बाह्य, फोर्थ नंबर अंतर्जात। तो देखिए, ये क्वेश्चन 2022 1 जनवरी को आया था फर्स्ट पेपर में कि चॉम्स्की के अनुसार भाषा के अर्जन का आधार क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन अंतर्जात, क्योंकि इस प्रक्रिया में बालक सुनकर, बोलकर भाषा को ग्रहण करता है। वह लगातार भाषा का परिमार्जन करता रहता है। भाषा अर्जन की प्रक्रिया उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इससे भाषा को समझने में विकास होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ नंबर। नंबर है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देशन माध्यम बनाने की सिफारिश करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर मातृभाषा, क्योंकि जो NCF 2005 है चौथे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के द्वारा NCF 2005 का प्रकाशन हुआ है और ये रटने की विधि का शिक्षण में स्थानांतरण करने के लिए होता है। मतलब
बच्चा जो होता है मतलब एनसीएफ 2005 ऐसा कहता है कि बच्चा जो होता है वो रटंत विद्या न सीखे। स्कूल के बाहर जो भी उसके स्कूल का जो भी ज्ञान है वो बाहरी ज्ञान से जोड़ कर सीखे, ताकि बच्चा अपनी बात को आसानी से कह पाए। तो यह किस में हो सकता है? सिर्फ और सिर्फ मातृभाषा में हो सकता है, क्योंकि जो बच्चा होता है 1 से लेकर 5 तक की कक्षा में जो बच्चा होता है वो मातृभाषा में, अपने घर की भाषा में अपनी बात को कहने में सक्षम होता है। उसके लिए आसानी होती है कि वो अपनी भाषा में अपनी बात को स्कूल में जाके टीचर के सामने कह पाए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मातृभाषा। फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट होगा। यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया गया है, ये भी 2022 1 जनवरी का क्वेश्चन आया हुआ है आपके पेपर में। क्वेश्चन नंबर 20, भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? फर्स्ट है, भाषा शिक्षण के लिए अधिकाधिक कठिन अभ्यासों का प्रयोग किया जाए। सेकंड, आजकल भाषा शिक्षण में अधिकाधिक उच्च स्तरीय ईमेल तकनीकी का प्रयोग अनिवार्य है। थर्ड नंबर, भाषा शिक्षण में सिनेमा को शामिल नहीं किया जाना चाहिए। प्रथम भाषा अर्जन की तरह द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी के सहज अर्जन के लिए प्रिंट समृद्ध वातावरण जरूरी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4th नंबर। भाषा शिक्षण के संदर्भ में यह कहा जाता है कि प्रथम भाषा जो होती है, प्रथम भाषा अर्जन की तरह द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी के सहज अर्जन के लिए प्रिंट समृद्ध वातावरण जरूरी है, क्योंकि जब बच्चा भाषा को अर्जित कर लेता है तो सेकेंड लैंग्वेज जो भी है उसको वो उसके लिए समझने में आसानी होती है, क्योंकि अर्जन की भाषा मातृभाषा होती है, जिसके सहारे वो दूसरी भाषा फिर तीसरी भाषा को सीखने में उसके लिए आसानी होती है। इसलिए इसका आंसर जो होगा वो 4th नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 21, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में मुख्य अंतर क्या है? पहला, भाषा लेखन के अभ्यास का, पाठ्य पुस्तकों के अभ्यासों का अभ्यास करने का। थर्ड नंबर, स्वाभाविकता का। 4th नंबर, भाषा के नियमों का स्मरण करने का। तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा स्वाभाविकता, क्योंकि भाषा अर्जन जो होती है वो स्वाभाविक होती है, वो आस पड़ोस घर परिवार से मिलती है, और जो अधिगम होता है वो स्कूल में मिलता है। तो अर्जन एक सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया है, ठीक है, और ये अनौपचारिक प्रक्रिया है, इसके लिए कोई दबाव नहीं देना पड़ता है और वो अपने आप सीख जाता है। सुनते सुनते बच्चा इसको सीख जाता है। लेकिन जो अधिगम होता है वो प्रयासपूर्ण प्रक्रिया होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3rd नंबर कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में मुख्य अंतर स्वाभाविकता का है। क्वेश्चन नंबर 22, अहम केंद्रित भाषा की संकल्पना किसके साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है? चॉम्स्की, पियाजे, स्किनर, वाइगोत्स्की। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा 22 का 2nd नंबर, पियाजे। पियाजे ने पूर्व संक्रियात्मक अवस्था दिया है। इसके अंतर्गत अहम केंद्रितवाद आता है, जिसमें बच्चा जो होता है वो किसी भी खिलौनों में जीवन की कल्पना करता है, उसे जीववाद कहा गया है। जैसे बच्चा जब छोटा होता है तो वो अपनी गुड़िया को लाता है और उसको दिखाकर कहता है कि देखो ये मेरी गुड़िया रो रही है या फिर ये हंस रही है। तो पियाजे के अनुसार बच्चा जो होता है वो अहम केंद्रित होता है, अहम केंद्रित। इसका सही आंसर हो जाएगा पियाजे। वाइगोत्स्की जो होते हैं
ये ऐसा बोलते हैं कि बच्चा जो होता है वो व्यक्तिगत वार्ता करता है, अपनी कहानी वो मनगढ़ंत खुद से ही बनाता है, अपने से ही बात करता है। और चॉम्स्की ने भाषा को जन्मजात भाषा कहा है। स्किनर ये एक व्यवहारवादी वैज्ञानिक हैं। इन्होंने बच्चे के मस्तिष्क को एक कोरी स्लेट कहा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 23, वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा सीखने शब्दों को अर्थ देने में किसकी भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। फर्स्ट नंबर विद्यालयी समय, सेकंड नंबर पाठ्य पुस्तक, थर्ड भाषा प्रयोगशाला, चौथा सामाजिक अंतःक्रिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ नंबर। वाइगोत्स्की जी ऐसा कहते हैं कि बच्चा समाज में ही सीखता है, तो सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा बच्चा सीखने में सक्षम होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फोर्थ नंबर, सामाजिक अंतःक्रिया। 24, चॉम्स्की के अनुसार बच्चों के पास भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, अतः हिंदी भाषा को कक्षा में बच्चों को किस प्रकार से सिखाना चाहिए। फर्स्ट है विविध भाषा प्रयोगों से परिचय प्राप्त करने के लिए अवसर दिए जाने चाहिए, व्याकरण के नियम समझा दिए जाएं ताकि वह अपनी इस क्षमता के माध्यम से जल्दी भाषा सीख सके। थर्ड नंबर सतत और व्यापक आकलन की प्रक्रिया से मुक्त रखें, उन पर अनावश्यक बोझ न डालें। फोर्थ नंबर कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट। 24 नंबर में चॉम्स्की जी ऐसा बोलते हैं कि बच्चा जो होता है वो जन्म से ही सीखना स्टार्ट कर देता है, जन्म के बाद से ही वो सीखना स्टार्ट कर देता है, ताकि जिससे उसके मस्तिष्क का अच्छे से विकास हो सके और उसे भाषा सीखने में कोई भी परेशानी न हो। तो विविध भाषा प्रयोगों से परिचय प्राप्त करने के अवसर दिए जाएं ताकि उसे कोई भी समस्या का सामना ना करना पड़े। इसका सही आंसर होगा फर्स्ट नंबर। 25 नंबर, विद्यालय आने से पूर्व बच्चों के पास 5000 वाक्य होते हैं। सेकंड नंबर, अपनी भाषा को जटिल और समृद्ध संरचनाएं होती हैं। थर्ड नंबर, अपनी भाषा का संपूर्ण बाल साहित्य होता है। फोर्थ नंबर, 5000 शब्द होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा सेकंड नंबर, अपनी भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाएं होती हैं जो उसे परिवार, पास पड़ोस से मिली होती हैं और वह अनौपचारिक होता है। मतलब वो अपने आप सुनते सुनते अनुकरण करके घर के लोगों का, आसपास के लोगों का अनुकरण करके वो सीख लेता है। तो बच्चा विद्यालय आने से पूर्व बच्चे के पास अपनी भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 26, भाषा सीखना और भाषा के बारे में सीखना क्या है ये। फर्स्ट ऑप्शन है विद्यालय आकलन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सेकंड, भाषा विमर्श का हिस्सा नहीं है। थर्ड नंबर, दो भिन्न संकल्पनाएं हैं। फोर्थ नंबर, दो भिन्न संकल्पनाएं नहीं हैं। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर, दो भिन्न संकल्पनाएं हैं। क्योंकि भाषा सीखना जो होता है वो कौशलों का विकास होता है। भाषा प्रयोग में दक्षता प्राप्त करना, भाषा सीखना ये कौशल का विकास करता है और वो भाषा प्रयोग में दक्ष हो, मतलब उसको सीखने के बाद बच्चा जो होता है वो भाषा के प्रयोग करने में दक्ष हो जाता है। और भाषा के बारे में सीखना या उनकी प्रकृति, नियमों के बारे में ज्ञान अर्जन करना होता है। मतलब जब वह नियम, कानून ये सब को करते हैं तो वो भाषा के बारे में सीख रहे हैं। इससे उनके सुनने की, पढ़ने की, ये सब की कौशलों का विकास होता है।
विदेशी भाषा को सीखना, ये भी भाषा के बारे में सीखना हुआ। और लिखित भाषा, मौखिक भाषा, ये सब जो होती है वो भाषा सीखने के अंतर्गत आती है, ठीक है। और श्रवण और पठन जो होता है वो भाषा के बारे में सीखना होता है। तो ये दोनों अलग अलग भिन्न भिन्न संकल्पनाएं हैं। 27 नंबर, बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराने में कौन सहायता से योगदान दे सकता है? फर्स्ट नंबर, भाषा प्रयोगशाला के अभ्यास। सेकंड नंबर, स्वयं शिक्षक का भाषा प्रयोग। थर्ड नंबर, कक्षा में प्रदर्शित चार्ट। फोर्थ नंबर, पुस्तकालय में रखी पुस्तकें। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर, स्वयं शिक्षक। क्योंकि बच्चों के समृद्ध भाषिक परिवेश को उपलब्ध कराने में शिक्षक जो होता है वो अपनी मुख्य भूमिका निभाता है। बच्चा शिक्षक के द्वारा ही नियम कानून को सीखता है, व्याकरण को सीखता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर। फर्स्ट नंबर रॉन्ग, भाषा प्रयोगशाला के अभ्यास ऐसा नहीं है। थर्ड नंबर रॉन्ग, फोर्थ नंबर रॉन्ग। तो इसका राइट आंसर सेकंड नंबर, स्वयं शिक्षक का भाषा प्रयोग करना। अगर शिक्षक जो भाषा का प्रयोग करेंगे तो बच्चे भी उनको देख के वही भाषा का प्रयोग करेंगे। 28 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा की कक्षा में सबसे अधिक प्रभावकारी शिक्षण विधि है? पहला है शुद्ध उच्चारण पर बल देना। सेकंड नंबर, पुस्तक की पाठ्य सामग्री को सस्वर पढ़ना। थर्ड नंबर, शुद्ध उच्चारण तथा भाव के साथ पढ़ने पर बल देना। फोर्थ नंबर, शिक्षार्थियों की रुचि के विषय पर चर्चा करने तथा विषय वस्तु से संबंधित शब्द संपदा पर ध्यान देना। तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ नंबर, शिक्षार्थियों की रुचि के विषय पर चर्चा करना तथा विषय वस्तु से संबंधित शब्द संपदा पर ध्यान देना। क्योंकि जब उनकी रुचि पर ध्यान दिया जाएगा तो उनकी रुचि के विषय में जानकारी मिलेगी। वो हम स्कूल में टीचर क्या करेंगे, अगर उनके खिलौने के बारे में बात करेंगे तो बच्चे के मन की हिचक जो होती है वो दूर हो जाती है, वो भी उस पर चर्चा करने लगते हैं। तो जब दोनों के बीच चर्चाएं होने लगेंगी तो बच्चा जो होता है वो बिना डर के अपनी बात को खुलकर कह सकता है, अपने अनुभवों को साझा कर सकता है कि उसने क्या सीखा, क्या देखा, आसपास के वातावरण को वो स्कूल में जाके अपने टीचर के सामने कह सकता है, बता सकता है, अपने विचारों को बता सकता है। उससे शिक्षक को भी बच्चे के विचार का पता लगेगा, उन्हें ये समझ में आएगा कि बच्चा कितना सीख रहा है, उसकी समझ कितनी विकसित हो रही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ नंबर। क्वेश्चन नंबर 29, भाषा और चिंतन से संबंध होता है। भाषा और चिंतन से क्या संबंध है? भाषा और चिंतन में संबंध होता है, यह पूर्णतः सही है। सेकंड नंबर आंशिक रूप से सही है। थर्ड नंबर पूर्णतः गलत है। फोर्थ व्यर्थ का है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर, पूर्णतः सही है। भाषा के प्रत्येक क्षेत्र में चिंतन शामिल होता है। हम अपने विचार में जब भी कोई चिंतन लाते हैं तो वह भाषा का ही कोई ना कोई रूप होता है। मतलब जब हमारे दिमाग में कोई भी बात आएगी, हम कुछ भी सोच रहे हैं तो वो हमारे मुख पे ज़रूर आती है, तो हम उसको क्या करते हैं, भाषा के द्वारा उसको कहते हैं, तो सामने वाला हमारे मन के विचारों को समझ लेता है। भाषा और चिंतन में यही संबंध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर, पूर्णतः सही है। क्वेश्चन नंबर 30, भाषा अनुकरण के माध्यम से ही सीखी जाती है, यह विचार किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर, स्किनर से। उन्होंने अनुकरण के साथ साथ भाषा को अभ्यास, नकल व रटने से भाषा की क्षमता को प्राप्त करना कहा है। उन्होंने ऐसा कहा है कि भाषा जो है
वो अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है, अभ्यास के द्वारा सीखी जाती है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर। ये 30 क्वेश्चंस जो भी थे वो सिलेक्टेड थे और एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, और ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं। तो नेक्स्ट प्रैक्टिस हम जल्दी लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।